हाँ तो भाई टॉक्सिक का टीजर आप लोगों ने देख लिया होगा। वो धुरंधर वाले भी कमर कस चुके हैं। उन्होंने अपनी फिल्म का पूरा रन टाइम लॉक कर दिया है। भाई हर किसी के ऊपर खबरें आ रही थी कि 3 घंटे और 28 मिनट की धुरंधर 2 होने वाली है, पर ऑफिशियल तो अभी तक नहीं आया था। जो भाई मूवी कवर करते हैं वो जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर आया है। पर यार बीच में भी खबर आ रही थी कि ये लोग कुछ रीशूट कर रहे हैं। वो मुंबई वाला भी आया था, वो बीएमसी वाला भी फंडा हुआ था कि बीएमसी ने इनको इजाजत नहीं दी थी, उन्होंने फिर भी शूट कर लिया और उसके बावजूद उन्होंने उनको बैन करने की मांग उठाई है। तो पता नहीं ये रन टाइम असली है या नकली है, पर इतना कह सकते हैं हाँ, ये फिल्म भी धुरंधर 2 3 घंटे से तो ऊपर की होगी होगी। और कोई कह रहा है कि यूएस सर्टिफाइड आया है। भाई मुझे नहीं लग रहा है ये सब चीजें। जो बंदा पहले वाला ए सर्टिफिकेट के साथ बनेकर आएगा, और इसमें तो मारकाट होने वाली है, इसमें तो कटम कटाई होने वाली है। पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को पेलेंगे वो भाई साहब। जो अर्जुन रामपाल वाला कैरेक्टर हो गया, वो खनानी ब्रदर्स हो गए, उनको एक एक करके जो मुर्गा बनाएगा अपना हमजा हली, ठीक है। तो वो कैसे तुम उसको यूए में जस्टिफाई करोगे, ये चीज मुझे खबर गलत लग रही है। और अब बीच में खबर ये भी आ रही थी कि भाई टॉक्सिक को लेकर ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई देखो, यश जो है ना, आता है तो रूल करने के लिए आता है, वो कहीं इधर उधर भटकता नहीं है। भाई टीजर देखा आपने, टीजर का रिस्पॉन्स देखा आपने। भाई साहब बाप लेवल का पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स मिला। और इतना कह सकते हैं कि भाई यश ने जो भाई चीजें कही थी, वो सब चीजों के ऊपर बंदा पूरी तरीके से अमल कर रहा है। और वो सब चीजें जब स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे तो मजा आने वाला है। अब ये क्लैश ऐसे लग रहा है कि क्लैश होना ही चाहिए था, दो एक्शन फिल्में टकरानी चाहिए थी। इससे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों एक्शन फिल्मों का टेस्ट नहीं है, हमारी ऑडियंस का भी टेस्ट है कि वो किस तरीके की फिल्में बनाना और देखना चाहती है। और भाई मैं यहां पर यह बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इसके बाद यहां पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या बॉलीवुड के अंदर धुरंधर जैसी फिल्मों का माहौल आएगा। जो स्पाई यूनिवर्स के नाम पर पब्लिक पैसा छाप रही थी, यानी कि पब्लिक से पैसा छापा जा रहा था यशराज के द्वारा, अब यहां से कुछ नया ट्रेंड सेट हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर टॉक्सिक है तो टॉक्सिक ए रेटेड मूवी के अंदर एक नया जॉनरा स्टैब्लिश करने जा रही है। भाई यश की यही खासियत लगती है कि जब वो आते हैं तो कुछ अलग लेकर आते हैं। केजी चैप्टर 2 आई थी ना, तो पूरा साउथ सिनेमा कम से कम भाई 2 सालों तक तो केजीएफ जैसे ही फिल्म बना रहा था, उसकी छवि से बाहर नहीं निकल कर आ पा रहा था। जो डायरेक्टर आता था वही कलर पैलेट, वही एस्थेटिक, वही बीजीएम टोन और वही भाई सब स्लो मैन वॉकिंग वाली फिल्में बना रहा था। तो भाई यश को एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बंदा जब आता है अपने लिए काम करके जाता है, पर औरों को भी काम सिखा कर जाता है। पर कॉपी पेस्ट वाला जमाना नहीं है। और जितनी भी सेम टेम्पलेट वाली फिल्में आई थी ना, उसके ऊपर वो पिट गई थी। पर यहां पर यश ने जो सबसे अलग हटकर काम किया है ना, वो देखने में मजा तो आने वाला है। अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 19 तारीख को वो चीज होने वाली है जो हम अभी बैठकर आइडिया भी नहीं लगा सकते। डे वन का बिजनेस जो है ना, बाप लेवल का जाने वाला है। हिंदी बेल्ट इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि हिंदी बेल्ट ही वो मार्केट है जो सबसे ज्यादा फुटफॉल लेकर आती है, जो सबसे ज्यादा पैसा फिल्मों के ऊपर खर्च करने वाली मार्केट है। मैं मानता हूं साउथ वाले करते होंगे, पर साउथ में पता है क्या चीजें हैं, साउथ में ना शुरू के 3 4 दिन में देखी जाती है। अब यहां पर देखना होगा अनिल ठलानी किस तरीके से इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितनी स्क्रीन दिलवाते हैं। खबर तो ये आ रही है 45 और 55 वाला, पर जिस तरीके से टीजर का रिस्पांस मिला है, अनिल ठलानी भी अब चढ़कर बोलेंगे थिएटर वालों के ऊपर कि भाई 50-50 दो, या तो मेरे को तुम नेशनल चेन्स में दो या फिर मेरे को सिंगल स्क्रीन में दो। क्योंकि ये दोनों ही फिल्मों का कंटेंट नेशनल चेन्स वाला भी है, यानी कि पीवीआर सिनेपोलिस आइनॉक्स वाला भी है और साथ साथ सिंगल बेल्ट वाला भी है। तो भाई ये फिल्में दोनों ही तरीके की थिएटर को एक्सप्लोर करने वाली हैं और नया धंधा आने वाला है। भाई आप बताओ, आपको क्या लगता है कि लाइफ टाइम में कौन सी फिल्म आगे निकल सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।